हम अध्ययन कर रहे हैं यूजीटी सॉल्व पेपर से यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी दिसंबर 2023 का प्रीवियस पेपर, जिसके 2 भाग हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हमने 50 तक के सभी प्रश्नों को देखा था। यह इसका तीसरा भाग है। आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? ऑप्शन है 1 उद्धव शतक, 2 सुदामाचरित, 3 भ्रमरदूत और 4 राजपंचाध्यायी। इसका आंसर कूट में देना है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए, 1 और 3 उद्धव शतक और भ्रमरदूत। उद्धव शतक 1929 जगन्नाथ दास रत्नाकर का ब्रज भाषा में लिखित प्रमुख काव्य है, जबकि भ्रमरदूत द्विवेदी युगीन रचनाकार सत्यनारायण कविरत्न का काव्य है तथा सुदामाचरित नरोत्तम दास का काव्य है जो भक्तिकालीन रचना है, और राजपंचाध्याय अष्टछाप कवि नंददास की रचना है। अतः सुदामाचरित एवं राजपंचाध्याय आधुनिक काल की रचनाएं नहीं है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है 1 श्रृंगार प्रियता, 2 इतिवृत्तात्मक, 3 लाक्षणिकता और 4 प्रबंधात्मकता। तो इसका सही आंसर होगा डी, 2 और 4। इतिवृत्तात्मकता एवं प्रबंधात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं, जबकि श्रृंगार प्रियता रीतिकाल की विशेषताएं एवं लाक्षणिकता छायावाद की विशेषताएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? ऑप्शन है 1 झरना, 2 पथिक, 3 मिलन और 4 रश्मि। तो इसका सही आंसर होगा सी, 2 और 3। मिलन 1917 ईस्वी एवं पथिक 1920 ईस्वी द्विवेदी योगीन कवि रामनरेश त्रिपाठी की कृतियां हैं, जबकि झरना 1918 ईस्वी एवं रश्मि 1932 ईस्वी छायावादी रचनाएं हैं। झरना जयशंकर प्रसाद की कृति है एवं रश्मि महादेवी वर्मा की कृति है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन है 1 आवारा मसीहा, 2 महाभोज, 3 तमस और 4 झूठा सच। तो इसका सही आंसर होगा डी, 3 और 4, यानी कि तमस और झूठा सच। सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास तमस और झूठा सच है, जिसके लेखक क्रमशः तमस के भीष्म साहनी और झूठा सच का यशपाल, जबकि महाभोज उपन्यास में अपराध और राजनीति के गठजोड़ का यथार्थवादी चित्रण किया गया है, जो प्रसिद्ध उपन्यास लेखिका मन्नू भंडारी का है। आवारा मसीहा प्रसिद्ध उपन्यासकार विष्णु प्रभाकर का, बांग्ला उपन्यासकार शरदचंद्र चटर्जी की जीवनी है। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन है 1 कनक, 2 रिचर्ड, 3 लीजा और 4 सेल्मा। तो इसका सही आंसर होगा सी, 2 और 3 रिचर्ड और लीजा तमस उपन्यास के पात्र हैं, जबकि सेल्मा अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी उपन्यास की पात्र है तथा कनक झूठा सच 1958 ईस्वी भाग 1 और 1960 ईस्वी में भाग 2 उपन्यास की पात्र है। अपने अपने अजनबी अज्ञे का उपन्यास है और झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन है 1 महाभोज, 2 आपका बंटी, 3 सैलूस और 4 बसंती। तो इसका सही आंसर होगा सी, 3 और 4। सैलूस और बसंती मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। सैलूस शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है एवं बसंती भीष्म साहनी का उपन्यास है। आपका बंटी एवं महाभोज मन्नू भंडारी के चर्चित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। ऑप्शन है 1 धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, 2 खाली घर, 3 बसंत का एक दिन और 4 निष्कासन। तो इसका सही आंसर होगा डी, 1 और 4, यानी कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र और निष्कासन। खाली घर 1969 एवं बसंत का एक दिन 1982 रामदरस मिश्र का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, 58 निम्नलिखित में स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? ऑप्शन है 1 प्रजा ही रहने दो, 2 बिना दीवारों का घर, 3 उत्तर उर्वशी और 4 नेपथ्य राग। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, 2 और 4, बिना दीवारों का घर और नेपथ्य राग। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी का नाटक है तथा नेपथ्य राग मीराकांत का प्रसिद्ध नाटक है। ये दोनों प्रसिद्ध महिला नाटककार हैं, जबकि उत्तर उर्वशी हमीदुल्लाह का प्रजा ही रहने दो गिरिराज किशोर का नाटक है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियां में से कौन सी हैं? ऑप्शन है
एक, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। 2, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। 3, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपों में रहता है। और 4, एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौह अस्त्रागार में घुस कर विस्फोट करेगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, केवल 2 और 3। जयशंकर प्रसाद लिखित नाटक चंद्रगुप्त में प्रमुख पात्र चाणक्य की संवादोक्तियों में समझदारी आने पर यौवन चला जाता है एवं महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीप में रहता है कथन है, जबकि अन्य विकल्प चाणक्य के कथन से संबंध नहीं रखते हैं क्योंकि ये अन्य पात्रों के कथन है। अगला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। ऑप्शन है 1, अस्मिता के लिए, 2, किस किस को नमन करूं, 3, अंगद की नियति और 4, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। तो इसका सही आंसर होगा, ये प्रश्न और ऑप्शन में कुछ त्रुटि है तो हम बस व्याख्या देख लेते हैं इसका। कुछ चंदन की कुछ कपूर की विष्णुकांत शास्त्री का निबंध संग्रह है एवं किस किस को नमन करूं श्री प्रसाद सिंह का निबंध संग्रह है, जबकि अस्मिता के लिए एवं अंगद की नियति विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। यहाँ विकल्प का जो कूट दिया गया है वो असंगत है, अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं है। ऑप्शन है 1, आज के अतीत, 2, तिरस्कृत, 3, पानी बीच मीन प्यासी और 4, मेरी पत्नी और भेड़िया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, 1 और 3। आज के अतीत एवं पानी बीच मीन प्यासी दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। आज के अतीत प्रसिद्ध कथाकार भीष्म शाहनी की आत्मकथा तथा पानी बीच मीन प्यासी मिथिलेश्वर का आत्मकथात्मक उपन्यास है, जबकि तिरस्कृत दलित लेखक सूरजपाल चौहान की आत्मकथा तथा मेरी पत्नी और भेड़िया दलित लेखक एवं चिंतक डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है 1, ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, 2, नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना, 3, कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना और 4, सगुण ईश्वर की उपासना करना। तो इसका सही आंसर होगा बी। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताओं में ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना एवं कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना शामिल है, जबकि सगुण ईश्वर की उपासना सगुण भक्ति शाखा की विशेषता है। नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना भी प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषता नहीं है, जबकि इसमें नायिका को ईश्वर के समकक्ष मानने की परंपरा है। अगला प्रश्न है 63 नंबर, निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है। ऑप्शन है 1, श्वेतांग, 2, दंतुल, 3, अनुस्वार और 4, श्यामांग। तो इसका सही आंसर होगा बी, 2 और 3। मोहन डाकेस के प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन के पात्र दंतुल और अनुस्वार है। दंतुल राजपुरुष है एवं अनुस्वार नाटकों में अधिकारी हैं, जबकि श्वेतांग एवं श्यामांग मोहन डाकेस के ही नाटक लहरों का राजहंस के पात्र हैं। श्वेतांग नंद का प्रधान कर्मचारी तथा विश्वास पात्र है और श्यामांग भी नंद का कर्मचारी है जो वैचारिक रूप से अंतर्द्वंद में जीता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। ऑप्शन है 1, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, 2, साहित्य का मर्म, 3, मध्यकालीन धर्म साधना और 4, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। तो इसका सही आंसर होगा बी, 2 और 3। हजार साहित्य का मर्म एवं मध्यकालीन धर्म साधना प्रसिद्ध आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं, जबकि भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है एवं आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियां हैं। ऑप्शन है 1, ख्याल, 2, माच, 3, नाचा और 4, पंडवानी। तो इसका सही आंसर डी होगा, 3 और 4। नाचा एवं पंडवानी छत्तीसगढ़ की मुख्य रंग शैलियां हैं, जबकि ख्याल राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय और माच मालवा का प्रमुख लोक नाट्य है, जिसे मालवी के अनेक क्षेत्रों में माचा, मछली, माचली, मचैली, मचान आदि नामों से भी जाना जाता है। पंडवानी शैली के गायन में तीजन बाई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान एवं सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है 66 नंबर, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची दिया है 1 और 2। तो इसका हम
सबसे पहले आंसर ही देख लेते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि राजस्थानी बोली। मालवी के अंतर्गत आता है। और पश्चिमी हिंदी जो है वो कन्नौजी के अंतर्गत आएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी आएगी और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ये भी कूट में दिया है मिलान करने का, तो इसको भी हम सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा बी सही। घनानंद की जो रचनाएं हैं वो है विरह लीला, बोधा का जो रचना है वो है विरह बारिश, शूदन की जो रचना है वो है जान चरित, और पद्माकर का जगत विनोद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतीकवादी नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने वाला है, तो इसका भी हम सबसे पहले आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ए होगा, यानी कि विज्ञान गीता केशव का है, ज्योत्सना सुमित्रानंदन पंत का, नवरस सेठ गोविंद दास का, और देव माया प्रपंच देव का। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दी गई पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी कि कवि बच्चन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र का, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र का, और सदादर्श जो है लाला श्रीनिवास दास का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर डी होगा, यानी कि मम्मट का समय है 11वीं शताब्दी, भामा का जो समय है वो है 6ठी शताब्दी, शंकुक 9वीं शताब्दी का आरंभ, और विश्वनाथ 14वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ण विषयों को उनसे संबंध उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। उपन्यास है और उसके वर्ण विषय हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। देखते हैं, उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण, ये जो है समय सरगम। दूसरा है दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण, तो इसका होगा तीसरा नाचो बहुत गोपाल। उसके बाद है पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण, तो इसका होगा दूसरा मायादास की मारी। पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण, ये जो है परती परिकथा में है। समय सरगम कृष्णा शोभती का उपन्यास है। नाच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का उपन्यास है। मायादास की मारी भीष्म शाहनी का उपन्यास है। और परती परिकथा जो है फणीश्वरनाथ रेड्डू का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर डी होगा, यानी कि
वापसी, नगरीय जीवन की त्रासदी, तीसरी कसम, आंचलिक तत्व और माया दर्पण, नारी स्वतंत्र और परमात्मा का कुत्ता, परमात्मा का कुत्ता होगा नगरीय जीवन की त्रासदी, और वापसी में पारिवारिक उपेक्षा और ये इसका होगा। व्याख्या में देख लेते सही से। वापसी में पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता, और तीसरी किस्म आंचलिक तत्व, माया दर्पण, नारी स्वतंत्र, और चौथा परमात्मा का कुत्ता, नगरीय जीवन की त्रासदी। वापसी उषा प्रियमदा की कहानी है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की है। माया दर्पण कहानीकार निर्मल वर्मा की कहानी, और परमात्मा का कुत्ता मोहन डाकेस की प्रसिद्ध कहानी है। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दी गई कृतियों को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा बी। मिलान करते हैं। आलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा का, छिन्नमस्ता प्रभा खेतान का, सूखने चिनार मधु कांकरिया का, और परिजात नाशिरा शर्मा का। आज के लिए इतना ही। आगे हम अगले भाग में करेंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, एंड इसी तरह से हिंदी से संबंधित सभी एग्जाम के प्रीवियस पेपर, सिलेबस तथा बेस्ट बुक रिव्यू एंड हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।